तीसरे अध्याय के तीसरे सूत्र में राजा जनक से अष्टावक्र कहते हैं, विश्वम स्फुरति यत्रेदम तरंगा इव सागरे सोहम स्मिति विज्ञाय किम दीन इव धावसी। अर्थात जिस आत्मा रूपी समुद्र में ये संसार तरंगों के समान उठता है और गिरता है, वही मैं हूं। ऐसा जानने के बाद भी क्यों तुम एक दीनहीन और बेचारे की तरह परेशान होकर दौड़ रहे हो? कौन हो तुम? तुम वो हो जिसके होने से सब कुछ है और जिसका अस्तित्व ही तुम्हारे होने पर टिका हुआ है। उसमें तुम कुछ हासिल करने के लिए एक दीन की तरह दौड़ रहे हो। ये संसार तुमसे आया है, तुम संसार से नहीं आए हो। तुम हो इस संसार के केंद्र, तुम स्रोत हो। तुम्हारे होने से संसार है और जो तुम्हारा ही प्रक्षेपण है, उसी को पाने के लिए तुम एक दीनहीन की तरह, एक लाचार, एक असहाय की तरह, एक बेचारे की तरह दौड़ रहे हो। अब मैं आपसे पूछता हूं, यदि शरीर ना हो तो क्या संसार का कोई अनुभव होगा? शरीर ना हो तो संसार का अस्तित्व भी होगा। जब शरीर सक्रिय होता है तो शरीर के सक्रिय होने के साथ साथ ही संसार भी अस्तित्व में आता है। किंतु क्या शरीर और संसार दोनों मूल रूप से तत्वतः एक ही नहीं है? तात्विक रूप से क्या दोनों में कोई भेद है? नहीं। तो शरीर और संसार जिसे आप कहते हैं, वह दोनों एक ही है। किंतु जब आप गहरी नींद में होते हैं, यानी जब शरीर सक्रिय नहीं होता, जागृत अवस्था में नहीं होता, इंद्रियां अनुभव लेने की स्थिति में नहीं होती हैं, तब ना तो ये शरीर ही आपके लिए होता है, ना संसार आपके लिए होता है। शरीर और संसार दोनों में से कुछ भी आपके लिए नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक ही हैं और वो दोनों वस्तुतः है ही नहीं, उनका अस्तित्व है नहीं। आप हो इसलिए वो होते हैं। जैसे संसार होता नहीं है स्वप्न अवस्था में, किंतु संसार का अनुभव होता है। लहर का अपना अलग कोई अस्तित्व नहीं होता है, समुद्र ही लहराता है, किंतु सामने जो लहरें दिखाई देती हैं उनको देख करके लहर को यह भ्रम हो जाता है कि मैं अलग हूं, सामने लहर अलग है और इतना बड़ा संसार, सब अलग अलग हैं। पर वास्तव में दोनों लहरों में कोई भेद नहीं। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि जिस आत्मा रूपी समुद्र में ये संसार तरंगों के समान उठता है, जैसे समुद्र में तरंग उठती है और गिरती है, वही मैं हूं। वह समुद्र मैं हूं। ये संसार तरंगों की तरह है जो उठता है और गिरता है। वह आत्मा में हूं, वह आत्मा रूपी सागर में हूं, जिसमें लहरों की तरह यह संसार उठता है और गिरता है। और जनक, आप ये घोषणा कर रहे हैं कि लहर भी मैं हूं, बूंद भी मैं हूं, फैन भी मैं हूं, फैज भी मैं हूं। मेरे ही माने जल के ही अलग अलग रूप हैं। अगर ये जान ही गए आप कि सारा जगत आपका ही विस्तार है, आपका ही प्रक्षेपण है, आपकी ही छाया है, तो ऐसा जानने के बाद भी क्यों तुम
एक दीनहीन की तरह परेशान होकर दौड़ रहे हो। दीनता माने क्या? अष्टावक्र कह रहे हैं दीन की तरह, बेचारे की तरह। दीन माने क्या? दीनता का अर्थ है कि जैसे समुद्र दौड़ रहा है लहर के पीछे पीछे कि मुझे लहर को पाना है। दिख रही है कैसी दीनता है यहां पर, कैसा अज्ञान है। समुद्र दौड़ रहा है लहर के पीछे कि मुझे लहर से कुछ मिल जाए, लहर भी नहीं, लहर से कुछ मिल जाए। हम संसार को कहां पाना चाहते हैं? हम तो संसार में कुछ पाना चाहते हैं। और हम है कौन? कौन हूं मैं? वह जो इस सारे जगत का आधार है, जो इस सारे जगत का केंद्र है, स्रोत है। लहर वो जो है ही नहीं, पर उसे अपने होने का भ्रम है। उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं, किंतु अहम खड़ा हो गया। तो दीनता माने जैसे कोई सम्राट हो और भीख मांगे, जैसे कोई अपने आप को सम्राट कहता हो और भीख मांगे। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि जनक, अगर तुम संसार के आधार हो, आत्मा रूपी आधार, समुद्र रूपी आत्मा हो, फिर ये दीनता क्यों है? देखो, झांको अपने अंदर, कहीं कोई दीनता, कोई वासना, कोई चाह, कोई सुराख, कोई खालीपन तो अभी नहीं है। एक बार ऐसा हुआ, सुनी होगी आपने कहानी। किसी गांव में फरीद रहते थे, बाबा फरीद। गांव गरीब था, लोग गरीब थे। अब गांव गरीब था तो लोगों ने कहा कि फरीद, तुझे पता है सम्राट अकबर को तू शायद जानता नहीं होगा, पर वो तुझे जानते हैं और तेरा बड़ा सम्मान करते हैं। और जब भी तू लोगों से बात करता है, चर्चा करता है, तो तेरी सभा में आकर के वो बैठता है और सुनता है। तो तू जा राजा के महल और वहाँ पर राजा से कहे कि गांव में एक मदरसा खुलवा दे, धन की थोड़ी व्यवस्था कर दें, तो बच्चे पढ़ लिख लेंगे। अब फरीद ने तो कभी मांगा नहीं था और अपने लिए तो कभी नहीं मांगा, पर सोचा चलो ठीक है, गांव का थोड़ा भला हो, तो चले जाते हैं। अब फरीद जाते हैं अकबर के महल। बाकी लोग भी जानते थे तो किसी ने रोका नहीं, अंदर जाने दिया। अब सम्राट अकबर प्रार्थना कर रहे थे परमात्मा से, अपने ईश्वर से, अल्लाह से। तो फरीद सम्राट अकबर के पीछे जाकर के खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि सम्राट अकबर दोनों हाथ ऊपर करके कह रहे हैं कि परमात्मा, मुझे और धन दे, अभी धन की कमी है। फरीद बड़े हैरान हुए। फरीद सोचने लगे कि मैंने तो सोचा था कि मैं सम्राट के पास जा रहा हूं, यहां तो भिखमंगा बैठा हुआ है। अरे, कोई गरीब मांगे परमात्मा से तो चलता है, जिसके पास कुछ नहीं है वो मांगे तो चलता है। इसके पास महल है, इतना कुछ है, पर अंदर से यह खाली है, कुछ नहीं जानता ये। इसीलिए सम्राट होकर भी ये भिखारी बना हुआ है। बाहर भी सम्राट है, अंदर तो सम्राट है ही, ये बाहर भी सम्राट है और बाहर भी सम्राट होते हुए भिखारियों से भी बुरी हालत है। काहे का सम्राट? अष्टावक्र कह रहे हैं कि तू सम्राट है ही, लेकिन अगर तूने मांगा तो मांगने के कारण ही तू सम्राट नहीं रहा, क्योंकि तू नहीं जानता कि तू सम्राट है। कह रहे हैं अष्टावक्र, वही मैं हूं, सोहम स्मृति विज्ञाय, वही मैं हूं, किम दीन एव धावसी। ये जानकर भी फिर तू क्यों दीन की तरह दौड़ रहा है? वही मैं हूं, ये जानकर तू किस प्रकार कुछ पाने अथवा कुछ छोड़ने हेतु, वही मैं हूं ये जानकर तू किस प्रकार भय अथवा लालच के कारण
एक दीनहीन लाचार की तरह दौड़ सकता है? किस प्रकार तुम स्वयं को हीन समझ सकते हो उसके सामने जो तुम्हारा ही प्रक्षेपण है, जो तुम्हारी ही छाया है, वो अगर तुम्हें ना मिले तो तुम अपने आप को हीन समझते हो और वो तुम्हें मिला ही हुआ है। पर चूंकि तुम ये मानते हो न जानने के कारण कि वो तुमसे कुछ अलग है, इसलिए तुम मांग रहे हो। वह मैं हूं ये जानकर भी यदि एक दीन की भांति तुम दौड़ रहे हो, कुछ पाने का या कुछ छोड़ना का प्रयास कर रहे हो, कुछ पाने अथवा कुछ छोड़ने में लगे हुए हो, तो तुम्हारा जानना झूठा है। तुम्हारा जानना कोई जानना नहीं हुआ, बस जनक तुम दोहरा रहे हो। वह आत्मा रूपी समुद्र जिसमें ये संसार तरंगों की भांति उठता और गिरता रहता है, वह आधार, वह समुद्र, वह आत्मा मैं ही हूं। यह जानकर फिर क्या पकड़ने और क्या छोड़ने को रह जाता है? फिर किससे भयभीत होना, फिर किससे मोहित होना, फिर किस चीज से लालच और किस चीज से ईर्ष्या? जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती गिरती हैं, उसी प्रकार तुझमें ही कामनाएं, वासनाएं, लोभ, भय, ईर्ष्या उठते गिरते रहते हैं। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं। ये सब तो लहरें हैं जो समुद्र के लहराने से उठ रही हैं। अष्टवक्र यहाँ कह रहे हैं कि खुद को दीनहीन मानना, लाचार मानना, असहाय मानना बंद करो। तुम किसके सामने स्वयं को ये सब मान लेते हो? क्यों तुम ये हो जाते हो? क्यों इतना नीचे गिर जाते हो? अष्टवक्र क्या कह रहे हैं हमसे? वो कह रहे हैं कि जब कभी भी खुद को असहाय, दीनहीन, विवश महसूस करो और भिखमंगे की सी तुम्हारी दशा होने लगे, तो पूछना खुद से, मैं इतना छोटा कैसे हो गया? मैं इतना नीचे कैसे गिर गया? एक बार मैं बाजार से गुजर रहा था, तभी अचानक मेरी नज़र नुन्नू पर पड़ी। अपना वही नुन्नू लाल, विद्रोही, बागी। लेकिन उस दिन गजब हो गया, हैरान हुआ देख करके। क्या देखा? मैंने देखा कि नुन्नू एक स्त्री के चरणों में पड़ा हुआ है। नुन्नू को एक स्त्री के चरणों में पड़ा देखकर बड़ा हैरान हुआ। मैंने पूछा, हुआ क्या? बोला, ये मुझे छोड़कर जा रही है, मैं इसके बिना जी नहीं सकता, मर जाऊंगा। नुन्नू को हुई मोहब्बत, जाने मन के बिना ना कटे दिन और रात अब। लेकिन मिलती है मोहब्बत में दगा जब, जाने लगती है जाने मन छोड़कर सब। तो नुन्नू क्या कहता है? नुन्नू कहता है, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, तेरे बिना मेरा कौन है? वो पैर पकड़ता है, रोता है, बिलखता है, मैं इसके बिना नहीं जी सकता, मर जाऊंगा। मैंने कहा, तू इतना छोटा हो गया, इतना गिर गया, यू भिखारी बन गया? हम तो समझे थे तू सम्राट है। और यही हाल हम सब का है। हम सब भिखमंगे बने हुए हैं। और अष्टावक्र हमसे कह रहे हैं कि भिखमंगे बनने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें। तुम सम्राट हो, तुम संसार के आधार हो। तुमसे संसार है, संसार से तुम नहीं हो, तुम्हारे होने से संसार है। तो क्यों खुद को हीन मानते हो? क्यों ऐसे लाचार घूमते हो? जब भी असहाय हो, जानो मैं इतना छोटा कैसे हो सकता हूं? महल होगा मंजिलों का, खड़ा किसने किया? तुमने किया। तुम वो हो जो महलों को खड़ा कर देता है, लेकिन महलों को देख करके, ऊंची मीनारों को देख करके तुम उनके सामने झुक जाते हो। ये भाव अपने अंदर ना आने दो। तुम
वह हो जिसका विस्तार, जिसका प्रक्षेपण, जिसकी छाया है ये संसार। छोटे नहीं हो तुम।